कोट करना चाहता हूं। देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD। ये 38 कंट्रीज ने, जो प्रोग्रेसिव कंट्रीज है वर्ल्ड की, उन्होंने इकट्ठी होकर के आज से 40-50 साल पुरानी एक ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेड ऑफिस पेरिस में है, फ्रांस में है, उनके 3-4 पॉइंट्स हैं जो नुक्ते। उन्होंने ये बोला है कि जो भारत के फार्मर्स हैं इंडिया के, आप 2000 का डाटा उन्होंने रिसर्च शुरू की इसके बारे में। पिछले 23 सालों में उन्होंने बोला कि लगातार भारत का किसान और खेत मजदूर है, ही इज रनिंग इनटू लॉसेस। Of course, because when you don't give MSP, when you don't give a committed price to the farmers, they are to be exploited by the private traders and purchasers. ये MSP क्या है? लॉ हम मांगते हैं कि MSP आप बनाओ, आप एक तय कर दो कि ये कानून है, ये आपके गेहूं का, ये धान का, ये गन्ने का, ये आलू का, ये सब्जियों का, फल फ्रूट का, ये MSP की लिस्ट है। जितना गवर्नमेंट परचेज कर सकती है वो कर ले, लेकिन उस रेट से कम अगर प्राइवेट सेक्टर में कोई परचेज करेगा, दैट विल बिकम ए क्रिमिनल एक्ट। उस पर गवर्नमेंट के ऊपर पैसे की लायबिलिटी नहीं पड़ रही है। उन्होंने जितना लेना अनाज लेते हैं रूटीन अपने फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के लिए, वो आप लेते रहें, लेकिन कम से कम एक लॉ बना दें कि अगर प्राइवेट परचेजर ने किसी XYZ फार्मर से कुछ चीज लेनी है तो इस रेट के कम लेंगे तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये भी बात किसी ने नहीं कही। और MSP हरियाणा और पंजाब को छोड़ के, थोड़ा सा हिस्सा यूपी का छोड़ के, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये भी बोल रही है कि पिछले 16 साल में, सिंस द ईयर 2000 टू 2016, जो लॉसेस इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, दिस इज अ स्टार्टलिंग फिगर। उन्होंने बोला कि पिछले 16 साल में भारत के, इंडिया के किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए के लॉसेस हुए हैं। 45 लाख करोड़, नॉट द डेट, the losses incurred just while doing agriculture। और 70% इंडिया, 65-70% वो गांव में रहता है, उनका कारोबार खेती है, खेती से कनेक्टेड है, लेकिन यहां पर कुछ नहीं हो। और इसी रिपोर्ट में बोलते हैं कि जो उन्होंने 54 इकोनॉमीज जो एग्रीकल्चर रिलेटेड कंट्रीज हैं, जिसमें इंडिया भी है, अर्जेंटीना है, वियतनाम है, ब्राजील है, उनका एक एनालिसिस किया और उसमें ये पाया गया कि ये पिछले जब से वो कर रहे हैं, 3 कंट्रीज आर एट द लोएस्ट, आर द मोस्ट इंडेटेड फार्मर्स, इज द एग्रीकल्चर इज रनिंग इनटू टोटल लॉसेस इन दीज 3 कंट्रीज। वन इज इंडिया, द अदर इज अर्जेंटीना और तीसरी है वियतनाम। लेकिन अर्जेंटीना और वियतनाम की गवर्नमेंट्स ने उनके लॉसेस को बजटरी एलोकेशन करके उनके लॉसेस को कवर किया, प्रोटेक्ट किया वहां की पार्लियामेंट्स ने। लेकिन हमारी पार्लियामेंट ने कभी सोचा नहीं कि हम किसानों के लिए, खेत मजदूरों के लिए भी कुछ नीति बनानी है। उन्होंने अपनी पार्लियामेंट बजट में डाल दिया कि इनके लॉसेस हम उठाएंगे। यहां पर कॉर्पोरेट का 15 लाख करोड़ रुपए का लॉसेस आप उठाते हैं, लेकिन किसानों का जो इतना बड़ा लॉस हो रहा है उसको कोई नहीं उठाता। तो अनाज लेते हैं रूटीन अपने फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के लिए, वो आप लेते रहें, लेकिन कम से कम एक लॉ बना दें कि अगर प्राइवेट परचेजर ने किसी XYZ फार्मर से कुछ चीज लेनी है तो इस रेट के कम लेंगे तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये भी बात किसी ने नहीं कही। और MSP हरियाणा और पंजाब को छोड़ के, थोड़ा सा हिस्सा यूपी का छोड़ के, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, डाउन साउथ, वहां तो बेचारों को अगर फर्ज करो 2000 रुपए गेहूं का रेट है प्रति क्विंटल का, 800 रुपए, 900 रुपए, 1000 रुपया, 1100 रुपए, इतना एक्सप्लॉयटेशन, शोषण प्राइवेट सेक्टर के लोग जो हैं, बड़े बड़े लोग जो परचेजर्स हैं, उनको वो कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का कंप्लीट ऑर्चर्ड जो एप्पल क्रॉप है, वो एक ही ग्रुप, अडानी साहब का ग्रुप है, जो उसने सारा स्टॉक कर लिया है। अब एप्पल की प्राइस जो है वो किसान या गवर्नमेंट तय नहीं कर रही, वो अडानी साहब का जो कोर ग्रुप है वो तय कर रहा। तो ये OECD ये भी बोल रही है कि पिछले 16 साल में, सिंस द ईयर 2000 टू 2016, जो लॉसेस इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, दिस इज अ स्टार्टलिंग फिगर। उन्होंने बोला कि पिछले 16 साल में भारत के, इंडिया के किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए के लॉसेस हुए हैं। 45 लाख करोड़, नॉट द डेट, द लॉसेस